मेरे पत्नी द्वारा कर्जा समूह के रूप में चला रही थी। एक कर्जे से को दूसरे कर्जे को चलाने के लिए दूसरा ऐसे तीसरा लोन से ऐसे एवं प्रकार से बढ़ते गया। जब कर्जा नहीं चुका पाई तो साहूकार से भी पैसा लेना शुरू कर दिया। साहूकार से 20 रुपया 25 रुपया सैकड़ा पर पैसा मिलता था, जो कि बढ़ते बढ़ते लाखों में बदल गया। और अभी मैं इतना बढ़ गया है कि मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। घर मकान ज़मीन जगह सब बिक गया है। तो आपकी पत्नी ने आपसे पूछ कर लोन लिया था? नहीं, हमको जानकारी नहीं था। मैं बाहर में काम करता था। कहाँ बाहर में काम करते थे? दिल्ली में। तो आप दिल्ली में काम करते थे और आपकी पत्नी यहाँ पर ग्रुप लोन ले रही थी, आपको जानकारी नहीं था। तो आप जब घर पर आए तो आपको कैसे पता चला ये चीज़? जब मैं लास्ट में घर आया तो मेरा बच्चा घर में रो रहा था। वो घर से भाग गई थी मेरे आने के पहले। अच्छा, तो आपकी पत्नी आपके घर से पहले जा चुकी थी? जी। तो मतलब आप जब घर पहुँचे तो तब तक वो घर से निकल चुकी थी? जी। आपको बिना बताए निकल गई? जी जी। आपको क्यों नहीं बताई, क्या कारण रहा? जैसे वो कैसे नहीं बताई, डर से नहीं बताई कि मारपीट करेगा हमको, ऐसे करेगा कि तुम इतना कर्जा कैसे कर दिया। वो चुपचाप हमको बिना बताए भाग गई। तो कितना कर्ज है, सब टोटल कर्ज कितना था? टोटल कर्ज 40 लाख था। तो अभी भी है? अभी भी 15 लाख बचा है घर बेचने के बाद भी। मतलब इसके लिए आप घर बेच कर चुकाए हैं? जी। अच्छा अच्छा। अब कितना 15 लाख बचा है? जी। वो किसका लोन है? वो पत्नी का लोन है। पत्नी नहीं लिया था, लेकिन किसका लोन है वो? मतलब नॉन बैंकिंग कंपनी का है? हाँ, वो नॉन बैंकिंग कंपनी का है। अच्छा अच्छा। तो नॉन बैंकिंग कंपनी को आपने बात नहीं किया कि लोन तो हमने लिया नहीं है, वाइफ ने हमारी ली है और हमारी अभी वाइफ भी घर छोड़ के भाग चुकी है, तो अब इसको हम कैसे चुकाएंगे? क्या बोलते हैं वो लोग? वो धमकी देता है कि तुम्हारा आधार कार्ड जोड़ा है, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा पत्नी है, तुम कहाँ से दोगे? तुम्हारा काम है, मेरा काम है लोन पैसा लेना सिर्फ। आपने उनको बताया कि चिट्ठी जो है आपने लिख कर कभी दिया उनको कि हमारी ये स्थिति है? बताया कभी आपने? मैं लेटर लेके बैंक गया था, लेकिन वो बोल रहा है कि हमारा प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है, हम सरकार का कोई मान्यता नहीं रखते हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन सब आरबीआई के तहत ही चलता है। आरबीआई के रूल्स रेगुलेटरी के हिसाब से, इन सर्कुलर के हिसाब से ही सबको काम करना होता है। और आपने जैसा बताया कि कर्जा माफ़ी का फॉर्म बहुत पहले आप भर चुके हैं, तो आप उनको लेटर लिख करके दें बैंक को, नॉन बैंकिंग कंपनी को, कि मेरी स्थिति ख़राब हो गई है। उस लेटर को जो है वित्त मंत्रालय को ही भेजें, वित्त मंत्री को। फिर लेटर को जो प्रधानमंत्री कार्यालय को ही भेजें। उनको भी बताएं कि मेरी स्थिति क्या है, जो आपकी वास्तविक स्थिति है उनको डिटेल्स में आप जो है लेटर के तहत में उनको लिख करके दें। अगर लेटर वो नहीं लेते हैं तो उनको ईमेल पर उनके स्पीड पोस्ट से, कुरियर से आप मतलब कि पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं और उसका रिसिप्ट रख सकते हैं आप, भविष्य में काम आएगा आपको। और ज़्यादा परेशान करें रिकवरी एजेंट वाले अगर आते हैं आपके घर पर, ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ़ आप थाने में भी शिकायत कर सकते हैं। थाना तो गया था सर, लेकिन वहाँ साहूकार लोग जो कि दबंग आदमी है, वो थाना को पैसा वैसा जो भी कबूला होगा या नहीं कबूला होगा, वो लोग हमारे ऊपर इतना आरोप डाल रहा है कि तुमको पैसा देना होगा। कहाँ से